नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ सीरीज आप लोगों के लिए, ज़ोडिएक साइन की सीरीज। आपके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे, हम ये देखेंगे। सो 3 पार्ट इसके होंगे और पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, सेकंड हम देखेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए, और थर्ड हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इन 15 डेज का, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस रिलेशनशिप से, हम ये चेक करेंगे। सो इस बीच 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है। 12-12 का पोर्टल का मतलब होता है दिसंबर, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 तारीख, तो 12-12 12-12 का पोर्टल होता है जब एक स्पिरिचुअल गेट खुलती है जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, कुछ डिज़ायर्स आपके पूरे होते हैं। और ये जो पोर्टल है ये आपके 11 मंथ में जो आपने किया है उसका रिपोर्ट होता है 12-12 का पोर्टल। सो आप ये कह सकते हैं ये आपका एनुअल रिपोर्ट है। 12-12 का पोर्टल जो होता है वो एनुअल रिपोर्ट होता है। 11 मंथ हमने क्या किया है उसका रिजल्ट हमें 12वें महीने मिलता है, ठीक है। सो कुछ अच्छे कर्म के अच्छे फल, कुछ बुरे कर्म के बुरे फल। सो जैसे जिसके कर्मा है उसे वैसे फल मिलने हैं 12-12 के पोर्टल में। और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ चीज़ डिसाइड होता है, आपने इस साल क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर भी डिसाइड होता है। तो ये टेम्पररी कर्मास के ऊपर बेस्ड होता है कि आपने कुछ अच्छे कर्मा और कुछ बुरे कर्मा किए हैं, सो उसके रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलने हैं या फिर अगले साल आपको इसके रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। सो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जिन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे थे अपने करियर में, जो बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और उनके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, तो ये फ्रूटफुल होने का टाइम है। कुछ डिज़ायर्स के पूरे होना या फिर कुछ कर्मा के फल मिलना, ऐसे ये मंथ होता है। सो 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है तो इसकी भी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर पड़ेगी। सो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इस टाइम आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में। ओवरऑल लाइफ की रीडिंग मैं साइकिक दृष्टि में पोस्ट करूंगी। उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आउटकम क्या रिसीव करोगे वो सब कुछ हम साइकिक दृष्टि में पोस्ट करने वाले हैं। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ की रिपोर्ट आपको मिल सके। इस चैनल पे हम सिर्फ लव रीडिंग्स करेंगे। और अब क्वेश्चन आएगा कि ये वीडियो कैसे देखना है। सो जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अपने ज़ोडिएक साइन से रीडिंग देखनी होती है। ज़ोडिएक साइन आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग, जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर के अकॉर्डिंग या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना होता है। सन, मून, राइजिंग जैसे कन्वीनियंट हैं, आप अपनी राशि फल को आप जैसे चेक करते हैं आपको वैसे ही रीडिंग देखनी है। रीडिंग में धीरे धीरे पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। सो वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एनर्जी कनेक्ट करें मुझसे ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपकी एनर्जी में मैं टैप इन कर पाऊँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं अक्टूबर 1 टू 15 अक्टूबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं और कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो आप दोनों के बीच इस 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये सब चेक करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों से। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन? जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। सुशांत नाम दिख रहा है मुझे किसी का। द एम्प्रेस, मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए? प्लीज गाइड 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे व्यूअर्स कन्या राशि वाले, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। chaos,
ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 5, 5 दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, 16, 9, 7, 6, 4, 10 एंड 7। मुझे इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे सब कुछ सही करना चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। हालांकि ये इंसान बहुत ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइरोफेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टेकल में दिख रही है, लेकिन फिर भी माय गुडनेस द एम्प्रेस की एनर्जी है। सो यस, ये कहीं ना कुछ प्रैक्टिस करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या कुछ चीजों को समझना, कर्मा को समझना, या उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे इनके लाइफ में चीजें चल रही हैं जिससे कि इनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये द एम्प्रेस की एनर्जी मतलब एक नर्चरिंग एनर्जी, लव, केयर, कंपैशन वाली की एनर्जी होती है, जहाँ पे सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए इनके मन में प्यार, कंपैशन, काइंडनेस वाली की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है इनके ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, सो कुछ लाइफ के सिचुएशंस इनके ऐसे हैं जो कि इनको काइंड कर रही है, जो कि इनको अपने गलती का एहसास, या फिर जो कर्मा इन्होंने खराब किए हैं उसका एहसास, या जो भी चीजें, लेसन्स जो इनको सीखना था ना, वो इन्होंने सीखा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि फीलिंग्स इनकी बहुत ज्यादा एक लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रहा है, या तो इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, या फिर थोड़ी सी जगलिंग वाली एनर्जी है फीलिंग्स में, जहां पे ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, या फिर एक रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी क्यों है, या फिर आप इनको छोड़ के आगे क्यों बढ़ रहे हो, ये कैसी एनर्जी। इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। और ये इंसान जगलिंग मतलब एक थॉट में भी जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, सरेंडर नहीं कर रहे हैं कुछ चीजों को, ऐसी एनर्जी है जहां पे ये थोड़ा सा माइंडसेट इनका नेगेटिव चल रहा है, जैसे कि खुद को चेंज करने की कोशिश इंसान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ लाइफ के सिचुएशंस हो सकते हैं इनके, या फिर इस रिलेशनशिप की एनर्जी इनको चेंज कर रही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इंसान चेंज हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी एनर्जी है इनकी, स्ट्रेस ज्यादा है, इस रिश्ते को लेकर ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में भी इंसान क्लियरिटी चाहते हैं और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकल हो, लेकिन वे स्टक दिख रहे हैं, इनको नहीं पता कि ये क्या करें, क्या एक्शन ले, कैसे करें, नहीं पता। ओके, एक काम करना चाहते हैं, रिश्ते को बेहतर करने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो लेना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ले कैसे। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, थोड़े से लो वाइब्रेशन में है, जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर लव, कंपैशन बहुत है, काइंडनेस बहुत है, लेकिन कुछ लाइफ के सिचुएशन है जो कि इनको परेशान कर रहे हैं और स्ट्रेस दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपसे एक कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ग्रोथ, एक स्पीड आपको लाना चाहिए इस रिश्ते में, या फिर आपको एफर्ट्स लेना चाहिए, आपसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हाइरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, एक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, इनको लग रहा है कि सब कुछ वही मोनोटोनस से चली रही है, चीजें रुकी हुई सी एनर्जी है जो कि चेंज नहीं हो रही है, कुछ स्पीड नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं है। एक ऐसी एनर्जी में इंसान है, एक ऐसे माइंडसेट में इंसान है जहाँ पे थॉट और माइंडसेट जो है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश इंसान जरूर कर रहे हैं, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है इनकी ओवरऑल लाइफ की। ओके, सो एक न्यू बिल्डिंग जरूर चाहते हैं, एक क्लैरिटी के साथ, कुछ क्लैरिटी इनको चाहिए, और उस क्लैरिटी के साथ ये इंसान एक न्यू बिल्डिंग चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ लोगों को आपके पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है इसकी। ये इंसान आपके बारे में, आने के बारे में जरूर सोच रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि आगे चीजें सही होंगी कि नहीं। जो साइकिल जो रिपीट हो रहा है आप दोनों के बीच में, बार बार एक ही चीजें रिपीट हो रही हैं, वो चीजें खत्म होंगी या नहीं, और ये इंसान एफर्ट्स कैसे ले, कैसे आए, ऐसे सोचते सोचते में कोई एफर्ट्स लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस बार आपकी लाइफ जो मैं देख रही हूँ ना, ओवरऑल लाइफ में कुछ क्योस हो सकते हैं इस टाइम पे, जहाँ पे या तो आपकी एनर्जी का डाउन होना, या कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होना, या फिर घर परिवार में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होना, थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। ओके, ये आपके कॉन्फिडेंस थोड़ी लो कर सकती है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, फीलिंग्स में आप की विश है कि ये इंसान के साथ आप एक नई शुरुआत करें, या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप को आप जरूर मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एक मिनट, कार्ड गिर गया। इंटेंशन आपके शांति है, पीस है, सुकून है, आपको लगता है कि भाई जिंदगी में सुकून रहे और कुछ रहे ना रहे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इंटेंशन में आपको शांति चाहिए, आपको बहुत ज्यादा झंझट झमेला नहीं चाहिए। रिलेशनशिप भी अगर किसी के साथ हो तो वो भी सुकून भरी हो, आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हो मैं। इस इंसान को आप कैसे देख रहे हो
इस इंसान को आप देख रहे हो इक्वल गिव एंड टेक करें, इंसान एक्शन ले, चीजें खराब होती है तो उसको सही करें, सक्सेस लेके आए इस रिश्ते पे, एनर्जी को पॉजिटिव करें, जो भी चीजें खराब होती है उसको सही करने की कोशिश करें। आप इस इंसान को ऐसे देखोगे इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, किसी का बहुत ज्यादा पर्सिव होना और किसी का बहुत ज्यादा डिटैच्ड होना, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर बहुत डिटैच्ड रहते हैं आपसे, या बहुत प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं इस रिश्ते में, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी रिस्पेक्ट को रखते हुए आप इस रिश्ते में खुशियां ढूंढोगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे आपकी ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप बाय हुक और बाय क्रुक या तो इस रिश्ते को चाहते हो या फिर धीरे से इस इंसान के लाइफ से निकलने की कोशिश आप कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में इस टाइम में रहेगा, मुझे ये लग रहा है, और क्योर्स होगा, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, मेंटल डिस्टर्ब हो सकते हैं आप, ऐसी एनर्जी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर चीजें आपकी एनर्जी की बात है तो उसको सहाय करके रखें, फाइनेंस में थोड़ा ध्यान दें, अपनी हेल्थ थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 December to 15 December. Please guide my dear angels, soften please. One more time please. क्या बात है। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बहुत सारे मेजर अरकानाज यहाँ पे है, कुछ एक मेजर चेंज यहाँ हो सकता है, मुझे ये लग रहा है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो 9, 6, 7, 21, 19 एंड 3, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा आपसे इम्प्रेस्ड है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो जिस तरह से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो उनके सामने, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है ये इंसान और एक कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं इंसान, बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। इंटेंशन में ये आपका प्यार चाहते हैं, आपका डिवाइन लव चाहते हैं, आपके साथ ये इंसान अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक्शन लेते भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ इनकी तरफ से कोई प्रपोजल हो सकता है जो कि इस टाइम ये लेना चाहते हैं। और अगर इस टाइम ये इंसान बहुत पॉजिटिव लग रही है, इनकी एटीट्यूड और इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है, इस टाइम ये इंसान आ सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपको इनके साथ ऐसे फीलिंग होती है ना जैसे कि कंप्लीशन फील होता है आपको इनके साथ, और कुछ चीजों को कंप्लीट करके भी या तो आपके क्रश कोई रिश्ता को क्लोजर देके आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी रिश्ते को क्लोजर देके इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आपको फील होती होगी इनसे, या फिर इस टाइम फील होगी आपको, जहां आपको लगेगा कि कंप्लीट हो गई लाइफ आपकी अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ गए तो। एक ऐसी फीलिंग्स मुझे दिख रही है आपकी। इंटेंशन में भी ऐसे ही आपको खुशियां चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप क्लियरिटी चाहते हो, क्लियर एक विजन चाहते हो इस रिश्ते को लेके, और ट्रांसपेरेंसी चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको ये सब इनसे साथ मिलना, डेट करना, ऐसी फीलिंग रहेगी आपकी, जहां कहीं ना कहीं आप अपने घर परिवार को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर फोकस पूरा इनके ऊपर रहेगा आपका, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। लेकिन आपके स्प्रेड पे मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि इस इंसान के कुछ अनफिनिश्ड, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि इन्होंने फिनिश नहीं किया है, या फिर अनफिनिश्ड कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो कि इस टाइम इनकी लाइफ में हो सकती है और आप हर्ट हो सकते हैं। सो इनके लाइफ में कोई एक और इंसान मुझे दिख रहा है, कोई नया प्रपोजल दिख रहा है जो कि इनके लिए भी ऑब्स्टिकल और आपके लिए भी ऑब्स्टिकल है। ऐसा हो सकता है कि इनको लेके आप डाउट करो और थोड़ी सी चीजें खराब भी हो सकती हैं और थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है उस चीज से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस रिश्ते में बहुत फुलफिलमेंट फील हो रही है आपको, बहुत कंप्लीशन वाली एनर्जी, जहाँ ये इंसान को देख के आपको बहुत खुशी होती होगी, कैसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आप जो लोग कांटेक्ट में हैं मेरे कन्या राशि वाले, उनकी लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स, कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स जो लोग कांटेक्ट में हैं,
उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे कन्या राशि वालों के लिए? डिवाइन प्लीज करें। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर? चलो कॉन्टैक्ट में है, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं यहाँ। अरे दो कार्ड्स आ रहे हैं। द फूल। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। लिब्रा दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। द फूल की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। एंड कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 11, 2, 15, 7, 8, 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे इंसान सच्चाई, एक समानता होता ना कि इक्वल गिव एंड टेक, और लव, केयर, कंपैशन दोनों के मन में सेम बराबर वैसी फीलिंग्स हो। वैसी फीलिंग्स में इंसान है जहाँ पे बहुत ज्यादा न्याय करना चाहते हैं आपके साथ भी और खुद के साथ भी। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी जो कि एक बैलेंस क्रिएट करना, एक पॉजिटिविटी लेके आना इस रिश्ते में। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी में है, लेकिन इंटेंशन इनके थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं। मतलब इंटेंशन में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, माइंड और सोल। तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम सोलफुली इंसान बहुत ज्यादा सोचे कि चीजों को एकदम बेटर करना है, बेहतर करना है, बहुत संतुलन के साथ इस रिश्ते को निभाना है ऐसे। और लेकिन उनका माइंड जो है वो उनको यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि द डेविल की एनर्जी इनके ऑब्स्टिकल में है, जहाँ पे ये इंसान या तो ओवर एडिक्शन, या फिर ओवर सेक्सुअल थॉट, या फिर ओवर ऑब्सेशन, ओवर परसीवनेस, ओवर अग्रेशन, ऐसे कुछ नेगेटिविटीज इनकी रहेंगी जो कि ये इंसान कभी एक हॉट एंड कोल्ड वाला बिहेवियर होता है ना, वैसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कभी बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे और फिर कभी बिल्कुल भी एकदम कोल्ड बिहेव करेंगे। सो ये अपनी एनर्जीज को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को बहुत सुंदर से ये निभाएं, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत बैलेंस करके इस रिश्ते में ये आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये इंसान जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर ये इंसान मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, तो ये इंसान थोड़ा टाइम लेंगे और बहुत ही बैलेंस वे में ये इंसान आगे बढ़ेंगे। और जब ये इंसान एक्शन लेंगे तो वो पूरी स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो जो भी ये इंसान कर रहे हैं ना, वो इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए करेंगे इस टाइम। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी है आपकी। आपको लगता है कि इस इंसान के साथ पता नहीं कितनी चीजें सही हो पाएंगी, या फिर थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करोगे आप इस टाइम पे। आपके माइंड में ऐसी, मतलब आपको फीलिंग ऐसी आएगी जहाँ पे कोई नए ऑप्शंस पे आपको जाना चाहिए, या फिर यहाँ स्टक रहना चाहिए। थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे आप। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी, इल्यूजन वाली एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जी में। जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान अपने आप को पता नहीं प्रूव कर पाएंगे या नहीं, कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं इस रिश्ते को लेके। सो बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे इंटेंशंस आपके दिख रहे हैं जहाँ पे आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, और ये इंसान बहुत जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ न्याय कर सके। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ आप इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ऐसे एक माइंडसेट में आप रहेंगे। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा। आपको लगेगा कि पता नहीं इनके सामने अपने आप को बहुत प्रूव करना पड़ेगा, या फिर ये इंसान अपने आप को सही प्रूव कर पाएंगे कि नहीं आपके सामने। कैसे थॉट आपके रहेंगे। और एक इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रही है, जहाँ पे आपको लगेगा और इमेच्योरिटी के साथ आप डील नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस जरूर दिख रहे हैं मुझे आपकी एनर्जी में, लेकिन आप कॉम्प्लिकेशंस भी आपके मेंटल स्ट्रेस दिख रही है। ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली अपने ही अंदर चीजों को बहुत ज्यादा सोचना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इससे बाहर निकलने की कोशिश आप जरूर करेंगे इस टाइम पे। मतलब ये जो थॉट है आपके, उससे निकलने की कोशिश आप जरूर करोगे इस टाइम पे, और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओगे, मुझे ये दिख रहा है। और इनके प्रति जो आपके थॉट्स है ना, इनके अगेंस्ट में सोच रहे हो आप कि ये इंसान ऐसे है, ये ऐसे ही करेंगे,
ये जो आप सोच रहे हो ना, इसको थोड़ा सा आप सही करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इनके एक्शंस इस टाइम ऐसे होंगे जहां आपके थॉट्स इनको लेके चेंज हो जाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये थी आपकी कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम गाइडेंस चेक करेंगे, गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड, गाइडेंस फॉर माय वर्गो डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ग्राउंडिंग की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है। सो कहीं ना कहीं अपने नेगेटिविटीज को यहाँ रिलीज नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। लव की एनर्जी है, एम्ब्रेस करें इस टाइम अपने अंदर के प्यार को। ये अनकंडीशनल लव वाली एक एनर्जी है जहाँ पे या तो अपने हार्ट चक्र को अनब्लॉक करें। हार्ट चक्र अगर किसी ने ब्लॉक करके रखा है, किसी इंसान के बारे में बहुत गलत सोचना, कर्स करना, ऐसे कुछ एनर्जी है तो उसको रिलीज करें, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन पे इस टाइम जरूर फोकस करें। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है इस टाइम, आपकी इंट्यूशन आपको जरूर गाइड करेगी। सो उससे इल्यूजन ना समझ के उसे इंट्यूशन ही समझे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी वो बताएं, पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें। पहली बार चैनल पे आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।